परेशान करने आ जाता है। वहाँ बैठ जा, घर जाके बताऊंगी। जा यहाँ से। मम्मा अगर आप बताओगे नहीं तो मैं करूँगा कैसे? ये राम, तूने तो परेशान करके रख रखा है। देख रहा है ना, पीछे से सांप देख रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरी फीस कहाँ से भरूंगी। जा यहाँ से, घर जाके बताऊंगी। अरे यार ये मम्मा भी ना। किसके साथ आया यहाँ पे तू? मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। कहाँ है तेरी माँ? वो रही मेरी मम्मा। जी साहब। यहाँ आई आई। ये आई पाई नहीं, इधर है। हाँ जी साहब, बुलाया आपने? क्या सुन रहा हूँ मैं? हैं? तुमने बच्चे को यहाँ पे लाके पढ़ा लिखा रही है? गलती हो गई साहब, कल से नहीं लेकर आऊंगी। गलती ये नहीं है कि तू इसे यहाँ पर लिया साइड पे। गलती ये है कि तुम मजदूर होके इसे पढ़ा लिखा रही है। तो पागल वागल हो गई है क्या? साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भले ही हम मजदूर हैं, लेकिन हम अपने लड़के को पढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते जैसे हम धूप में मजदूरी करते हैं हमारा लड़का भी मजदूरी करे। हम बस ये चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए और ऐसा डॉक्टर बने जो गरीबों का इलाज फ्री में करे। बस यही चाहते हैं साहब। अब इसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मजाक बहुत अच्छा करती है तू। तेरे को पता है डॉक्टर बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? अरे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मियाँ बीवी साथ मिलके कमा लोगे ना तब भी इसे डॉक्टर नहीं बना पाओगे। बड़ी आई डॉक्टर बनाऊंगी इसे। अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये मेरी मम्मा का सपना है, मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। अरे बेटा क्या है ना, तू बहुत ज्यादा बोला है और तेरी माँ पागल हो चुकी है। अरे डॉक्टर बनने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कम से कम लाखों रुपए लगता है। तेरी माँ के पास 1000 रुपए भी नहीं होंगे। अरे अपनी माँ को समझा कि ये सब करने का फालतू काम नहीं है। देख ये मजदूरी करती है तो जो पैसा तेरी पढ़ाई में लगा रही है ना, तेरे को खिलाए पिलाए ताकत बनाए। क्या है कि ताकत आने से ना तू भी मजदूरी करेगा तो 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाएगा। मजा आया। अरे तेरे को ट्यूशन पढ़ना है तो कोई 100 रुपये वाला ट्यूशन पढ़े ना। अबे ABCD तो पढ़नी है तेरे को। डॉक्टर बनेगा खाली पीली का। अरे साहब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये जब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत है? और ये कौन सा आपसे पैसे मांग रही है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? ये अपनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ा रही है। अबे ओए तेरे को क्या लगता है सपने देख लोगे तो पूरे हो जाएंगे क्या? अबे सपने पूरे होते हैं हम जैसे अमीर लोग हैं, तुम जैसे गरीब हो गए नहीं। और दिन की दिहाड़ी तेरी 400-500 है। अरे 400-500 में तुम दिन का खाना खाओगे, इसका पढ़ाई पे लगाओगे? अरे बात सुनो मेरी, ऐसा है काम धंधे पे ध्यान दे लो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा हुआ, पढ़े है पढ़ाने के लिए। अरे पढ़ाई लिखाई में लग जाओगे ना कहीं ऐसे ही मर जाओगे तीनों जाके कहीं। साहब आप क्या चाहते हो कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं? अब ना वक्त बदल गया है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता। अगर पढ़ाई लिखाई करे ना तो मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। शिक्षा का अधिकार ना सभी को है, क्योंकि शिक्षा इंसान का समय बदल देती है। करवाओ बदतमीजी तेरे से, अभी साढ़े पता लग जाएगा। फालतू बोलेगा तो काम कर ले चुपचाप से, ना 400-500 ना दिन की दिहाड़ी वो भी काट लूंगा। बड़ा आया फालतू बोलने वाला। निकल काम कर। अपनी बकवास बंद करो। ओए मेरी बात सुनो तुम लोग, मैडम आ रही है अभी, ठीक है? बताना मत हमारी क्या बात थी, ये बोल देना, तारीफ कर देना मेरी, ठीक है ना? नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जतिन, क्या बकवास कर रहे थे तुम? क्यों नहीं पढ़ा सकती अपने बेटे को? मैडम दरअसल क्या है ना कि ये लोग मजदूर है, तो बस मैं इन्हें वही कह रहा था कि ये ना अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं खाली पीली की। दिन के 400-500 रुपये कमाते हैं, वो इनकी दिहाड़ी है, उसी से खाना आता है इनके घर में। अब या तो ये अपने बच्चे को पढ़ा ले या अपना खाना खा ले, वही समझा रहा था बस, और कुछ नहीं। अच्छा बड़े समझदार हो तुम तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुमसे पैसे लेकर के अपने बेटे को पढ़ा दिए क्या, या तुमसे कुछ उधार लिया है इसने? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्या काम करते थे? मैडम आपको मेरे पापा से क्या लेना देना है मतलब? नहीं मुझे जानना है ना कि तुम खानदानी अमीर हो या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेहनत करके पढ़ाया लिखाया फिर ये मुकाम हासिल करवाया। कहने को तो चौकीदार का काम करते थे वो, लेकिन कामयाब बना दिया उन्होंने मुझे। अच्छा तो तुम्हारे पापा जब तुम्हें चौकीदार का काम करके पढ़ा लिखा करके एक सिविल इंजीनियर बना सकते हैं, तो ये मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बना सकती? मैडम जी वो समय कुछ और था, जमाना कुछ और था। अब पहले के समय में आज के समय में कितना जमीन आसमान का अंतर है। अब वही बात मैं इन्हें समझा रहा था तो पता नहीं क्या बुरी लग गई। समय अभी भी वही है जतिन, बस तुम्हारी सोच का फर्क है।
तुम पढ़ लिख करके भी अभी भी उसी सोच में अटके हुए हो, और ये मजदूरी करके भी तुम्हारी सोच से कोसों आगे। अरे शर्म करो जतिन। मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारे पापा एक चौकीदार का काम करते थे, तो तुम्हारे पापा ने भी इस तरीके के ताने तो सुने होंगे। जब तुम्हारी गरीबी खत्म होगी और तुमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए तो वो सब भूल गए। आदमी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? जब वो गरीब होता है तो सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो सारे गरीबों की मदद करूंगा, लेकिन जैसे ही वो अमीर हो जाता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। वो भी वही करता है जो उसके साथ गरीबी में हुआ होता है। अरे तुम्हें तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। एक औरत होकर के वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, लिखाना चाहती है, पूरा घर संभाल रही है। उसको बढ़ावा देने की जगह तुम उसको ताने मार रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुमने गलती की है ना, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। सलोनी से माफी मांगो अभी के अभी। जी देखिए, जाने अनजाने में मैंने आपसे जो कुछ भी बोला उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बच्चा पढ़ने में काबिल है, आप उसे पढ़ा रहे लिखा रहे, ये तो बहुत प्रोत्साहन का काम हुआ ना। और मुझे तो आपका मनोबल बढ़ाना चाहिए, मैं ही आपसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं भैया, कोई बात नहीं। दोबारा ना कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। चलो अब जाओ यहाँ से, काम करो अपना। जी मैडम। सलोनी, तुम्हारा बेटा सच में बहुत ज़्यादा समझदार है। आज से ना तुम्हें डबल दिहाड़ी मिलेगी, एक तुम्हारे यहाँ काम करने की और दूसरा जो तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई करेगा ना उसकी। बस इसको तुम अच्छे से पढ़ाना लिखाना, एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेगा ये। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मत बोलो बेटा, डॉक्टर बन के दिखाना और अपनी मम्मी का सर गर्व से ऊंचा करना, ठीक है? ये चल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर ले, मैं शाम को तेरे को लेकर जाऊंगी, ठीक है? यहीं बैठा रहियो। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे, मैं रख लूं? नहीं, ये तो गलत बात हो गई ना। मैं अंकल को ही दे देता हूँ। अंकल सुनो, अंकल सुनो, अंकल सुनो तो, अंकल मेरी बात तो सुनो। अरे अंकल, अंकल मेरी बात तो सुनो। अरे अंकल, अंकल सुनो तो, आपका पर्स किया है? अरे अंकल आपका पर्स। मेरा वॉलेट? अरे हाँ, ये तो मेरा ही वॉलेट है, मगर आपको मिला कहाँ से ये? वो जब गाड़ी से उतरे थे ना, जब आपका पर्स गिर गया था। अरे बेटा, तो आप मेरे को वहीं पे बता देते। अब देखो, मेरे पीछे पीछे आप इतनी दूर आ गए ना, गाड़ी तो मैंने बहुत दूर पार्क की है। मैं आपके पीछे भाग रहा था, आप सुन ही नहीं रहे हो। कितनी देर से बोल रहा था अंकल अंकल, लेकिन आपने सुना ही नहीं। अच्छा, वो मैं फोन पे लगा हुआ था ना बेटा, इसलिए शायद आपकी आवाज़ नहीं आई, और एक दो बार सुनाई भी दिया था तो मुझे लगा किसी और को बुला रहे होगे आप। मुझे नहीं पता था मुझे बुला रहे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे सुनसान रोड पे आप अकेले किसी के साथ आए हो आप? मैं मम्मा के साथ आया हूँ अंकल अपनी। मम्मा? मगर यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। वो रही मेरी मम्मा। हाडू, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें पता है मम्मा कितनी परेशान हो गई थी? मैं फोन में लगी हुई थी और तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था ना, तुम हाथ छुड़ा करके इधर आ गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा हो तुम टाइम से मिल गए, इधर उधर ढूंढा, तुम्हें कहीं भी नहीं दिखे। मम्मी, मैं वैसे इनकी मदद करने आया था। एक सेकंड, आप राहुल की वाइफ हो ना? जी हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हो मेरे पति को? अरे वो क्या है ना कि राहुल जी हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करते हैं। अभी 4-5 दिन पहले आपकी एनिवर्सरी थी ना, तो वो फोटो दिखा रहा था, तभी मैं पहचान पाया आपको, वरना तो मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, कैसे ही पहचानता। अच्छा अच्छा, जी नमस्ते। वैसे एक बात बताऊँ, आपका बच्चा ना बड़ा समझदार और होनहार है। पता है, पार्किंग में मैंने अपनी कार पार्क की है और वहीं पे मेरा ये वॉलेट भी गिर गया था। आपका बच्चा पार्किंग से पीछा कर रहा है पर्स लौटाने के लिए और घर तक आ गया यहाँ पर। आपको तो पता ही ना पार्किंग कितनी दूर है। सच में इससे ये साबित होता है कि आपका बच्चा सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वरना बच्चों के मन में तो तरह तरह के ख्याल आते रहते। वो वॉलेट खोल के देखता है, इसमें इतने सारे पैसे थे, क्या पता मन में लालच आ जाता। लेकिन इसने मेरा पीछा किया और मेरे को पर्स लौटाया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आज देख के। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने और राहुल ने अपने बच्चे को। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गया था। मेरे को 2 पल तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं, अभी तो मेरे साथ था, मेरा हाथ पकड़ रखा था, कोई उठा के तो नहीं ले गया, पता नहीं किसके साथ चला गया। लेकिन
मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया कि वो आपका पर्स आपको लौटाने आया। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये संस्कार ना इसके पापा के दिए हुए हैं। इसके पापा हमेशा इसको कहते हैं कि बेटा कभी भी गलत काम नहीं करना, और देखना ये उनके नक्शे कदम में ही चल रहा है। अब पर आपको एक बात बताऊं, ये अपने पापा की हर बात मानता है, और वो ना इसको हमेशा कहते हैं कि बेटा कभी भी ना गलत मत करना, और कहीं गलत होते हुए देखो ना तो हमेशा आवाज उठाना। बस अपने पापा के नक्शे कदम में चल रही है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये सब देख के ना आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है राहुल भी बड़ा ईमानदार है अपने काम को लेके, हमेशा दिल लगाकर मन लगाकर ही काम करता है, पूरा टाइम देता है ऑफिस में, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उसके हाथ से खराब हो। बहुत अच्छा इंसान है वो, और आज इसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि सच में ये बच्चा उसी का। देखिए वो कहते हैं ना कि बच्चे एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, माँ बाप जैसा उसके संस्कारों में लिख देना बच्चा वही सीखता है। और आज इस बच्चे को देख के ऐसा ही लगता है कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और बड़ा होके ये आप लोगों का नाम बहुत ही रोशन करने वाला है। बेटा हमेशा आप ऐसे ही रहना, और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलना। वैसे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ठीक है अभी ये पर्स लौटाने मेरे पास आ गया, वो भी इतनी दूर, लेकिन ऐसी लापरवाही ना अच्छी बात नहीं है। आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे वो आपका हाथ छुड़ाकर इतनी दूर आ गया और आपको पता भी नहीं चला, ये तो गलत बात है ना। चलो आज तो ये मेरे पास आ गया मेरा वॉलेट लौटाने के लिए, पर ऐसे ही कहीं और चला जाए और भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो आप लोग तो जीवन भर पछताते रह जाएंगे ना। और बेटा थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वॉलेट मुझ तक पहुंचाया। पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे और भी कुछ था इसमें। थैंक यू सो मच। हाँ अंकल, बस नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। गुड बॉय। एक सेकेंड, आपने मेरी हेल्प की है ना। चॉकलेट लीजिए। मम्मा ने बोला ना ऐसे किसी से चॉकलेट नहीं लेते। अरे बेटा मैंने अनजान लोगों से चॉकलेट लेने के लिए मना किया है। अंकल तो आपको जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आपके पापा को भी जानते हैं, तो इसीलिए चॉकलेट ले लो। पक्का मम्मा ले लूं? अरे हाँ बेटा ले लो। जी थैंक यू। वैसे बाकी अब हम भी चलते हैं, मेरे को इसको लेके घर जाना है। इसने दोपहर से कुछ खाया नहीं है, इसको कुछ खिला देती हूँ। जी नमस्ते। चलो बेटा।